हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने आपको बोला था कि आगरा से आज आपके लिए रिव्यू देंगे। अभी सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम आपका छूट गया है। अब देखते हैं, कुछ साथियों को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहा है। तो देखो, आपका एग्ज़ाम था। आ जाओ बताओ, क्या नाम है आपका? जावेद अली। कहाँ से हो? यूपी से, शामली। शामली से हो, बढ़िया है। कैसा रहा एग्ज़ाम? अच्छा रहा एग्जाम। इधर आ जाइए, थोड़ा इधर पास आ जाइए। कितना अटैम्प्ट किया? अटेम्प्ट 170 170 कैसे कर दिया? 147। रिलैक्स रहो। हाँ 147। कैसा था एग्ज़ाम? सही था, नॉर्मली था, मतलब ज़्यादा। मैथ्स के बारे में जैसे बोला जा रहा है कि कैलकुलेटिव आ रहा है। हाँ तो कैलकुलेटिव अभी भी ऐसा ही है। और जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे, कुछ नॉर्मल है। आप कहाँ से हैं? मैं शामली से हूँ। ज़्यादातर शामली वाले हैं यहाँ पे। मैं यूपी पुलिस में हूँ पहले ही। अच्छा, तो कैसा रहा एग्जाम आपका? एग्जाम तो कुल मिला के सिंपल ही है वैसे तो। इधर ही आ जाओ। तो टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी दिक्कत पड़े है, नहीं तो किस चीज़ में दिक्कत आ रही है टाइम की? टाइम मैनेजमेंट की एक तो जो रीजनिंग है उसमें भी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है। अच्छा, रीजनिंग। हाँ रीजनिंग थोड़ी बढ़ा के आ रही, थोड़ी आकृति और ये आ रही, थोड़ी बढ़ा के आ रही, लॉन्ग में आ रही है थोड़ी। अच्छा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आकृति के सिंपल क्वेश्चन है, पर लॉन्ग आ रहे हैं। लॉन्ग है थोड़े, उसको घुमा फिरा के दे रहा करना पड़ रहा। और हाँ, तो वही तो टाइम मैनेजमेंट दिक्कत हो जाए उसमें। वैसे तो क्वेश्चन नॉर्मल है, पेपर कुल मिला के सिंपल है, लेकिन थोड़ा टाइम की कमी कर मैथ को ये ना समझे कि आसान है। अच्छा। मैथ मॉडरेट है। मैथ मॉडरेट है। हाँ, लैंग्वेज घुमा कर तो एक एक करके बात करते हैं। पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में क्या मतलब? हिंदी सिंपल। हिंदी में क्या क्या था? रस, छंद, अलंकार। हाँ रस, छंद, अलंकार रहे थे। एक और क्वेश्चन था दोनों का। रस का कोई क्वेश्चन याद है? रचना थी, क्वेश्चन था, बड़ा सा था, उसमें पूछ रखा था। एक ये था कि ज्ञानपीठ बड़ा पुरस्कार क्वेश्चन किसे था। नहीं दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में तो प्रश्न बन ही रहा है। हाँ, है ना? ज्ञानपीठ एक मिनट आप यही रहना। आप एग्जाम दे के आए? जी सर। कैसा रहा आपका एग्जाम? मध्यम मॉडरेट रहा आपका एग्जाम। Moderate। अच्छा, मूल विधि से कितना प्रश्न पूछ रहा है? 4 से 5 क्वेश्चन थे, आईपीसी सीआरपीसी दोनों से मिला। एक सीआरपीसी का क्वेश्चन था, जैसे? कि बच्चों को और उसकी पत्नी को किस सीआरपीसी में भत्ता देने का अधिकार है। 125 है ना? हमें तो पता ही है, हमें तो हाँ, पता आपको ही पता ही है। 6 क्वेश्चन परमानेंट है। 5-6 प्रश्न आ रहे हैं। आप इधर आ जाओ। मैं पेपर से पहले अभी यूट्यूब पे आ जाओ। हेलो, मैं पेपर से पहले यूट्यूब पे आपकी देखी थी ऐसे ही, अच्छा, अभी वीडियो देख के गया था और तुम प्रकट हो गए। तो हम तो यही हैं। हम तो पहले नहीं, बच्चों को बोले थे। फोन पे देख रहा था वीडियो। आपने याद किया, हम पहुंच गए। अच्छा, फर्स्ट मीटिंग में इसमें संविधान से कितने प्रश्न ले रहे हैं? संविधान से ही ज़्यादा है। संविधान से सबसे ज्यादा संविधान ही आ रहा है। उसमें ये बात आ रही थी कि 16-17 प्रश्न संविधान से पूछ रहे हैं। संविधान से बहुत क्वेश्चन थे। जैसे कुछ याद है संविधान से? 10 प्लस ही हुआ है। ये था कि मौलिक अधिकार किस उसमें है, अनुच्छेद में, और जो नगर पंचायत है वो किस अनुच्छेद में है, नगरपालिका नगरपालिका किस भाग में है? भाग में 9 एम दे रखा है। और इसके अलावा क्या पूछ रहा है जीएस में? मौलिक अधिकार और इकोनॉमिक्स, बायो से 2 ये था क्वेश्चन। कि जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। आप भी बताओ कुछ। बोलिए सर जी। बताओ क्या जीएस में? चले भाई, ठीक है, आप कीजिए। रीजनिंग में जीके डाल रखी। अच्छा, 8 से 10 क्वेश्चन जीके के थे रीजनिंग में। ठीक। और इसमें जो अपना रीजनिंग है, इसमें कुछ अलग है? कुछ अलग नहीं, नॉर्मल है बिल्कुल। बस रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में मैथ के भी सवाल डाल रखे। कहीं स्टार्टिंग में मैथ का ही सवाल आया था सबसे पहले, फिर रीजनिंग में जीके के भी क्वेश्चन आए, ऐसा हो रहा। और मूल विधि का कोई क्वेश्चन याद है इसके अलावा, सीआरपीसी से अलग? मूल विधि का मेरे क्वेश्चन याद नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ अभी ग्रेजुएट पूरा नहीं हुआ। अच्छा, सबसे बड़ा तो मेरा कुल मिला कहानी के है। एग्जाम सही रहा। हाँ, एग्जाम चलिए, और कुछ मेरे हिसाब से मॉडरेट था पेपर। अच्छा, मॉडरेट था। मैं टेस्ट आपका एग्जाम था? बता के जाओ, कैसा रहा एग्जाम? एग्ज़ाम तो कुछ नहीं रहा जी, समय बहुत कम मिला। किस चीज़ में कम लगा समय आपको? सारी चीज़ में कम मिला समय। पहले तो हाँ माउस में ही प्रॉब्लम थी, वो क्लिक ही नहीं हो रहा था। अच्छा, हाँ, तो कुल मिला के मजा नहीं आया? इस समस्या से तो निपटना पड़ेगा सरकार को। ये तो सरकार की है, जब इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं होगा तो एग्ज़ाम कैसे सही हो जाएगा। तो मतलब आपका अच्छा एग्जाम नहीं हुआ? नहीं, अटेम्प्ट कितना किया? अटैम्प्ट तो लगभग 90% करा। लगभग कितना? 90? मतलब अगर आप टोटल क्वेश्चन का लगाओ तो लगभग 110 क्वेश्चन। 110 प्रश्न किए हैं आप। कहाँ से हो? शामली। शामली से ही आए हुए हैं सब लोग? हाँ, चलिए, शामली ठीक है, वालों बहुत से। बहुत बच्चे ये बता रहे थे कि भाई पेपर आसान है रहा। पेपर इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैथ मॉडरेट है। मैथ मॉडरेट। हाँ, तो आपके हिसाब से रीजनिंग आसान है, सेफ स्कोर क्या हिंदी होना आसान चाहिए है। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सेफ स्कोर 100 से और 105 से 115-20 के बीच में, जिसके ठीक निकल जाएंगे ठीक है, उसका ना सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। कुछ और साथी भी साथ में हैं और एग्जाम दे के आए हैं, कुछ और चीज़ें बता रहे हैं। तो अभी कुछ साहित्य के बारे में बता रहे थे आप। साहित्य से थे 3-4 क्वेश्चन आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन। जैसे कौन सा प्रश्न था? जैसे आपकी हिस्ट्री से था एक, तो उसने पूछा था पूर्व मध्य भक्ति काल से पहले का क्वेश्चन आया था एक, ठीक है।
एक सूरदास के उसने गुरुजी पूछे थे बल्लभाचार्य हैं जी। ठीक है। एक तो आपकी लाइनें थी तो उसमें उसने राइटर पूछे थे किसका है, कहाँ से आया हुआ है। मतलब ये अच्छा कह रहे हैं परिवार के ही सदस्य हैं और कह रहे हैं कि जो आपने पढ़ाया था उसमें से 3-4 क्वेश्चन मिल गया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम का? वो थोड़ा नीचे करो। एक्सपीरियंस ठीक है, वो हिंदी और रीजनिंग का लेवल सही था और मैथ रीजनिंग का तो नॉर्मल था। जीएस का नहीं, मैथ और रीजनिंग का नॉर्मल था। और हिंदी और जीएस थोड़ा लेवल अप लगा। हाँ, कि ऐसा क्यों लगा आप? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो बता रहे थे कि हिंदी वैसी आएगी तो उसमें नहीं, लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ है ना। रहा है। और जो मूल विधि संविधान से कितने प्रश्न आपको दिखाई दिए? मूल विधि से संविधान से कम से कम 15-16 के लगो 15-16 क्वेश्चन दिखाई दिए। हाँ। क्या क्या दिखा आपको? क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में भी आप थे। एग्जाम दे के आए? आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, जो एग्जाम दे के आए इधर आ जाओ। क्वेश्चन का लेवल इजी था, मतलब मूल विधि से भैया बता रहे हैं 15 क्वेश्चन है। नहीं 2-3 क्वेश्चन संविधान से होंगे। क्वालिटी और मूल विधि पॉलिटी और मूल क्योंकि विधि से आर्टिकल से 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे कौन हैं। कौन सा आर्टिकल पूछा है? आर्टिकल आपका 21 पूछा था, 21 मूलाधिकारों से तो क्वेश्चन निश्चित है। आपातकालीन से 51 पूछा था। एंटी डिफेक्शन लॉ आपातकालीन से पूछा है। अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में है? हाँ नहीं एंटी डिफेक्शन लॉ से मतलब मैथ्स के बारे में क्या विचार है? मैथ्स में इजी था, मतलब तो easy बच्चे था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कैलकुलेटर रीजनिंग हलवा। हाँ, एक दो क्वेश्चन है जिनमें एरर है, लग रहा था। एरर भी लग रही है। हाँ, समझ में नहीं आया या एरर है, कुछ तो है उसमें। एक या दो अच्छा, क्वेश्चन जीएस में सब लोग बातें कर रहे हैं, मतलब मूल विधि संविधान की सब बातें हो रही हैं, पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हुआ। मूल विधि संविधान के अलावा क्या क्या पूछ रहा है? आर्टिकल से देखिए आपका पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं अब। हाँ, पॉलिटी से तो आएंगे क्योंकि 24 क्वेश्चन आने हैं पॉलिटी से और मूल विधि से। वहीं से आ रहा है। एक्ट को याद है? एक्ट से कोई क्वेश्चन पूछा है? एक्ट से आपका हाँ एक इन्वायरमेंटल से आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और से कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से 3 क्वेश्चन थे। देखो, संविधान से बहुत प्रश्न बन रहे हैं। और देखिए सेबी का एक पूछा था, सेबी का और एक पूछा था एनसीएसटी का, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ऐसी टाइप का कुछ पूछा था। SC/ST का था, वो ST अच्छा, हिंदी का थोड़ा देखते हैं। हिंदी में मतलब अलंकार से प्रश्न, हिंदी में कवि से बहुत मतलब डीपली पूछ रहे हैं, मतलब रचना मतलब साहित्य मेरे से। हिसाब से मुझे ऐसा लगा था हिंदी का लेवल बहुत तो मतलब सेफ स्कोर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब अब से? देखिए जैसा मतलब जो कुछ बैठ के लग जाता है, क्या आइडिया? आप लोग एग्जाम दे के आए हैं? अच्छा, बेस्ट ऑफ क्या लक। होता है मैं कैसे बताऊं, मेरे को तो अभी खुद डर लग रहा है कि नहीं, क्या डरने की आवश्यकता नहीं है। +112 प्लस माइनस 3-4 कर सकते। अटेम्प्ट टोटल कितना है? 2 छूटे हैं, मतलब करना तो 158 सब किया। है, हाँ, 2 ही क्यों छोड़े फिर? किसके लिए छोड़े हो? टाइम नहीं हुआ मैथ्स में थोड़ा सा। अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किया? और ग्राफ तो कंफर्म। आप लोग इधर आ जाओ, आप लोग थोड़ा इधर आ जाओ। छोड़ दिए कुछ उसमें। आप लोग ग्राफ देखिए, ग्राफ से पक्का क्वेश्चन है, 2-3-4 क्वेश्चन तो ग्राफ से पक्का है। ग्राफ तो बहुत सरल था। ग्राफ मतलब और 2-3 ना क्वेश्चन mix है, या 2-3 DI? नहीं DI के एक ही क्वेश्चन रहेंगे, वो मिक्स होकर रहेंगे। 6 क्वेश्चन थे अलग-अलग से, एक जगह नहीं थे वो। एक तो जगह कुल नहीं मिला के मतलब बच्चे को क्या समझना पूरा चाहिए? कंफ्यूज है, मतलब हाँ, लेकिन DI तो इजी है, उसमें वो डायरेक्ट DI उसमें डिटेल्स दी हुई है, बस निकालो, परसेंटेज निकालो, आंसर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, DI बहुत सरल थी, निकाल लेगा। हाँ, पक्का। चलिए बहुत DI बहुत सरल थी और तो कुल मिला के वही सारी बातें हैं जो 17। सब्सक्राइबर हूँ मैं। अच्छा, बहुत धन्यवाद। फैमिली के ही सदस्य हैं अपनी, बहुत सारे लोग मिले जो परिवार के काफी सदस्य हैं। अच्छा पढ़ाए थे, मतलब लेकिन बस वही कि इतने सारे कवि हैं और बहुत मतलब उनका बहुत सारा ये है, पूरा याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। ज्ञानपीठ का आया था, किसका पुरस्कार? नहीं, ज्ञानपीठ का एक आया था, उसमें से नहीं पूछा था, इनमें से कौन नहीं मिला है। हाँ, नहीं मिला। आई थिंक वो मैंने क्वेश्चन कराया भी था आपको, है ना? तो ठीक है, देखो तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कराई थी, बच्चों को लाभ भी हो रहा है, सब अपने परिवार के ही सदस्य हैं और कुल मिला के सब वही बात है जो चल रही है। अब 20 तारीख को पता लगेगा क्या चेंजेस होंगे, अब नेक्स्ट फेज में पता लगेगा क्या चेंजेस होंगे। व्याकरण तो खैर वो बन जाता, बाकी से कवि हुआ, रचनाकार, ये सब थोड़ा सा मतलब अच्छे से याद करना पड़ेगा। 4-5 क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा कुछ। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? नहीं, पेपर ठीक है, सिर्फ GS और हिंदी पर फोकस। GS और हिंदी पर फोकस रखें। चलिए, अब हम भी थोड़ा व्यवस्था ख़राब नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तो कुल मिला के यही सारी बातें हैं और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। अब नेक्स्ट फेज का आपको देंगे 20 तारीख से। अब शाम को एक वीडियो डालूंगा ओवरऑल। 2 शिफ्ट का तो मैंने कर ही दिया है, उसके बाद 3rd शिफ्ट का हम आपको स्टूडियो से बताएंगे या कहीं से बताएंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।